गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के 11 नंबर क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? तो उसके हम आगे देखते हैं जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 स्टडी करते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन इसमें ऑल क्वेश्चंस में आपको फाइंड क्या करना था, dy dx फाइंड करना था। तो इसके पिछले वीडियो में बता ही चुका था कि इन सब जब भी कभी वेरिएबल पावर वेरिएबल हो तो इन फंक्शनों के डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम इनका पहले लॉग लेते हैं ताकि ये जो पावर में वेरिएबल होता है वो कहां आ जाए, कोफिशिएंट के फॉर्म में आ जाए। क्लियर? जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज करते थे log x पावर m, तो m आगे लिखते थे और log x पीछे लिखते थे। ये log का फार्मूला होता है। क्लियर? तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू 1। क्लियर? इसे सॉल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट हमें dy dx निकालना है। तो इसमें हम डायरेक्ट लॉग तो राइट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बता रखा है कि दो फंक्शन के बीच में जब क्रॉस का चिन्ह हो, इट मींस मल्टीपल का या डिवाइड का, क्योंकि लॉग इन्हीं दोनों के लिए रूल रखता है। इसलिए हम यहाँ प्लस है तो हम लॉग, या माइनस होता तो लॉग ले नहीं सकते, तो डायरेक्ट हम लॉग नहीं ले पाएंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इट मींस मैंने यहां लिख दिया dy dx और x पावर y को मैंने y1 मान लिया और y पावर x को मैंने क्या मान लिया, y2 मान लिया। और दिस डिफरेंशिएट dy dx इज 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डायरेक्टली 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया। क्लियर? तो हमें इसका अलग अलग y1 और y2 का निकाल लेना होगा। माइंड में देखो x और y दोनों यहाँ वेरिएबल है। क्लियर? तो ये हो गया फर्स्ट आपका। वेल, जहां आपने y1 को क्या सेलेक्ट किया है, x पावर y, तो इट मींस हमें यहाँ dy1 dx की वैल्यू इससे फाइंड आउट करनी है और यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। तो स्टूडेंट यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल हो गया। तो यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल को कैंसिल आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लेना होगा, लॉग लेना होगा। तो आपने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड। क्लियर? तो इट मींस लॉग y1 और यहाँ जो पावर है वो कहां आ जाएगा, कोफिशिएंट के फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ log x हो गया। ये कैसे लिखा समझ में आ गया ना, क्योंकि log x पावर y लिखेंगे तो रूल कहता है पावर को हम आगे लिखते हैं और ऐसे। क्लियर? इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। मैंने लिखा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log के साथ जो भी होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको कहां ले जाते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, और बाद में log के साथ जो होता है उसका डेरिवेटिव भी करना होता है dy अपन dx। डायरेक्ट फॉर्मूला उठा के लिख दिए। एंड y इसका फर्स्ट इंटू सेकंड के अकॉर्डिंग करना होगा। तो पहले हम y का कर लेते हैं, तो dy dx प्लस, अब हमने y को लीव कर दिया, log x का किया, तो log के साथ जो भी चीज होती है डिनोमिनेटर में जाती है। बाद में हम x का भी करेंगे dx अपन dx, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां स्टूडेंट अब आ गया dy1 अपन dx इक्वल टू y1 को, एक मिनट, हमें dy dx निकालना है। तो यहां पहले तो हम dy1 dx यहां वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां मैंने लिखा dy1 dx इक्वल टू y1 उस साइड में जाएगा तो y1 मल्टीप्लाई करेगा y1 एंड dy dx log x प्लस y अपान x, ये y1 पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है स्टूडेंट। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, y1 की वैल्यू यहां पुट कर लेंगे। y1 की वैल्यू क्या थी, x पावर y थी, तो यहां y1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो ये हो गया आपका सेकंड। क्लियर? हम अब दूसरा लिखते हैं जो कि वेयर y1 इक्वल टू दिस, तो y2 इक्वल टू क्या था यहां स्टूडेंट, एंड y2 इक्वल टू हियर y पावर x, क्योंकि y2 को आपने y पावर x माना। अगेन डिफरेंशिएट, पहले लॉग लेंगे क्योंकि वेरिएबल पावर वेरिएबल हुआ, तो टेकिंग लॉग। क्लियर? तो जैसे ही आपने लॉग लिया हो गया log y2 इक्वल टू, यहां पावर क्या होगा, आगे आ जाएगा कोफिशिएंट के फॉर्म में और हो गया log y। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो जब आपने रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहां y2 को तो हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, फिर y2 का जब करेंगे तो dy2 dx आ गया, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो x का करेंगे तो पहले 1 हो जाएगा। क्लियर? केवल log y बचेगा, प्लस हमने x को लीव कर दिया, log y के जब डेरिवेटिव करेंगे तो log के साथ जो भी वेरिएबल्स होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, फिर हमें उसका भी करना होता है। क्लियर?
तो अब यहां स्टूडेंट जो आया आपका dy2 dx, y2 उस साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, एंड हियर log y प्लस x अपॉन y dy dx। क्लियर? ये हो गया आपका। अब हम देखते हैं कुछ चीजें। y2 की वैल्यू यहां भी यूज करनी होगी 3। इट मींस जब हम ये dy2 dx की वैल्यू यहां फर्स्ट में यूज करेंगे तो y2 की वैल्यू आप y पावर x लिख दीजिए, जैसे कि यहां y1 की वैल्यू क्या लिखनी है, x पावर y लिखनी है। तो मैंने लिख दिया यूजिंग 2 एंड 3 इन 1। तो जब मैंने 1 में यूज किया तो dy1 dx की वैल्यू आपने यहां निकाली है, तो आपने लिखा y1 मींस क्या स्टूडेंट, x पावर y। फिर लिखा आपने dy dx एंड log x प्लस y अपॉन x इजकल टू। क्लियर? दूसरी चीज में क्या था, y2, इट मींस dy2 अपॉन dx की वैल्यू रखनी है, तो y2 मींस क्या, y पावर x, और इस पूरी चीज की वैल्यू थी log y प्लस x अपॉन y। क्लियर? dy dx। अब हम क्या करते हैं, यहां भी dy dx आ रहा है और इसमें भी dy dx आ रहा है, तो जहां जहां dy dx आता है उसको हम सबको एक साइड भी कर लेते हैं और x पावर y के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो dy dx यहां मैंने कॉमन कर लिया, तो x पावर y जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो x पावर y log x, और यहां स्टूडेंट जब ये y पावर x यहां मल्टीप्लाई करेगा, y पावर x यहां मल्टीप्लाई करेगा आपका, तो यहां क्या आ जाएगा, y पावर x डिवाइड x इस साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां हो गया y पावर x इंटू x अपॉन y इजकल टू, ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा देन y पावर x log। क्लियर? लेकिन इसमें जब x पावर dy dx को मैंने यहां लिखा, जो बचा वो यहां लिख दिया, और इसमें dy dx था वो यहां लिखा, और ये वाले को यहां लिख दिया, लेकिन अभी ये बाकी, तो x पावर y जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस उस साइड में जाएगा, क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और माइनस के साथ आप लिखेंगे क्या, x पावर y एंड y अपॉन x। क्लियर? तो अब यहां हम dy dx इक्वल टू लिख सकते हैं, ये y पावर x, यहां y पावर 1। क्लियर? तो जब 1 ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा y पावर, तो यहां आएगा y पावर x एंड y पावर -1, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं y पावर x -1। क्लियर? आंसर में आपका कुछ दूसरा आ रहा है, तो आंसर में यहां सॉल्व भी y करके इधर उधर कर सकते हो, या ऐसे ही कर लो, या उधर ले जाके वैसे ही रहने दो, तो आपकी मर्जी। dy dx इक्वल टू हम यहां क्या लिख सकते हैं, ऊपर y पावर x log 1। क्लियर? और ये स्टूडेंट यहां +1 है, ऊपर जाएगा -1 बनेगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x पावर y -1, क्योंकि y यहां पावर था, ये 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, इंटू y अपॉन, यहां ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो x पावर y log x एंड प्लस y पावर x, y यहां क्या है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा निगेटिव बनेगा, तो ये वेरिएबल दोनों सेम हो जाएंगे, तो y पावर x -1। क्लियर? इनटू x, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ गया ना? क्योंकि अब आप इसको दूसरे मेथड से भी, यहां एलसीएम लेते, यहां भी एलसीएम लेते, वो भी सॉल्व कर सकते थे, तो चूंकि बोर्ड एग्जाम में आपका बस सिर्फ डेरिवेटिव करना आता है, तो आपको वहां आंसर मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? तो समझ में आ गया। अब हम एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर? तो 15 में क्या कहता है, उसमें भी आपको dy dx ही फाइंड करने हैं, तो उसमें हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स वाई एंड e पावर x माइनस y। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग लेंगे। खैर इसमें अगर हम लॉग भी ना ले तो भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि वहां बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि आपको लॉग लेना है। आप जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल देखते हैं तब लॉग लेते हैं, या फिर p अपान q के फॉर्म में बहुत सारे फैक्टर ऐसे आ जाते हैं, बहुत लेंथी फैक्टर आ जाता है, तब आप लॉग लेते हैं इजी बनाने के लिए। यहां तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो लॉग ना लेके हम डायरेक्ट भी कर दे रहे हैं। क्लियर? क्योंकि यहाँ वेरिएबल पावर वेरिएबल नहीं, ई पावर है, तो ई की पावर हम जानते हैं,
e की पावर x को हम राइट कर सकते हैं। क्लियर? तो हम कर रहे हैं डायरेक्ट, लॉग नहीं लेते हैं इसमें, कर लेके आप कर सकते हो लेकिन हम नहीं ले रहे। तो मैंने क्या लिखा, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जहां फर्स्ट इंटू सेकंड हो गया स्टूडेंट, तो पहले x का डेरिवेटिव करोगे 1 हो जाएगा, y को ऐसे ही रहने देंगे, फिर x को लीव कर देंगे, y का जब करेंगे तो dy dx हो गया। क्लियर? अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि जब e पावर x का डेरिवेटिव किया जाता है तो e पावर x लिखा जाता है, बाद में इसका भी हमें करना होता है तो यहाँ कैंसिल होकर वो 1 हो जाता है, इसलिए उसका हम कभी फार्मूले में यूज नहीं करते, लेकिन यहां तो करना पड़ेगा क्योंकि इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे e पावर x माइनस वाई होगी, फिर हमें इसका भी डेरिवेटिव करना है तो dy dx x माइनस वाई। क्लियर? तो यहां हो गया y प्लस x dy dx एंड e पावर x माइनस वाई। x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1, बट y का क्या हो जाएगा dy dx। क्लियर? अब सभी dy dx को हम एक तरफ कर लेते हैं, इट मींस इधर लिखा हुआ x dy dx और e पावर x माइनस वाई से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ e पावर x माइनस वाई डी वाई डी एक्स हो जाएगा। इस तरफ जब लाएंगे तो प्लस हो जाएगा e पावर x माइनस वाई एंड डी वाई डी एक्स, क्योंकि जितने भी डी वाई डी एक्स है सबको एक तरफ कर लो, और इसमें जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा e पावर x माइनस वाई, और y जब उस साइड में जाएगा देन हियर माइनस वाई। क्लियर? अब हम डी वाई डी एक्स कॉमन कर सकते हैं, तो यहां क्या आ गया स्टूडेंट, x plus e power x minus y and here e power x minus y and minus y, then dy dx is equal to e power x minus y and here minus y upon x plus e power x minus y। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट जहां जरूरत हो लॉग लेने की वही हम लॉग लेते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती लॉग लेने की। लॉग कहां लिया जाना चाहिए वो मैंने अभी बताया। क्लियर? तो ये इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट हुआ। क्लियर? तो आज आप एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट कर लीजिए।